और जब घर की कमाई घर चलने का विषय हो उसमें कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए, ऐसा हम आपके साथी हैं। बैठ जाओ भाइयों, बैठ जाओ। कल भी और इसके पहले भी कपिल मिश्रा जी आए थे, हमारे जिला प्रदेश के अध्यक्ष आए थे, बहुत सारे लोगों ने आपको सपोर्ट किया है। हमारे बिरला मैन कल हमारे कार्यालय भी आए थे और बहुत सारी चर्चाओं से एक ही बात कही हमने कि यदि इस तरीके की सर्विस थी, कॉन्ट्रैक्ट की सर्विस थी, तो हमारे 10 साल क्यों खराब हुए? हम यदि यहाँ पर नहीं होते तो हम कुछ करते, हम जब तक काम करते, कोई बिजनेस करते, हम अपने 10 साल बर्बाद तो नहीं करते कम से कम। और यदि आपने अपनी राजनीति को चमकाने के लिए, चमकाने के लिए, लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए हमारे 10 साल खराब किए हैं, तो आप हमारे को 10 साल वापस होगी, पर समय की वैल्यू नहीं है। जिनको कंपटीशन देना था, जिनको इंतजार देना था, जिनको बिजनेस चलाना था, जिनको अपने घर चलाना था, जिनको आगे बढ़ना था, उन्होंने वो सब छोड़ दिया। कहा कि शायद में नौकरी लग जाएगी, पक्की हो जाएगी और हम चलते रहेंगे। इस समस्या के कारण जो हमारा युवा वर्ग बहक गया, उसका कौन समाधान करेगा? उस समय कौन लाके देगा? जो 10 साल हमने बर्बाद कर दिए, उसका क्या होगा? तो आज देखिए, कॉन्ट्रैक्ट में जो सर्विसेज होती हैं वो कोई 2 महीने के लिए, 4 महीने के लिए होती है। जो परमानेंट सर्विसेज होती है, जहां पर 3 साल से ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है, उसको परमानेंट सर्विसेज किया जाता है और यूनियन तो 10 साल चलाएगा। तो मेरा कहना है, और आप सब लोगों ने इस सेवाओं में बहुत काम किया, चाहे बस की सुरक्षा की व्यवस्था हो, चाहे एसडीएम डीएम ऑफिस के अंदर जो काम किया, चाहे आपने कोरोना पीरियड में काम किया, जब लोग घर से नहीं निकल रहे थे, वो अपना राजमहल बना रहे थे, शीश महल बना रहे थे, तब आपने घर घर जाकर काम किया है। जब लोग बस में नहीं बैठते थे, जब लोग बस में नहीं बैठते थे और कहते थे कि कहीं कोरोना नहीं हो जाए, उस समय आप लोग सुबह 6 बजे निकलते थे अपनी ड्यूटी को पूरा कर सके। आज जब कुछ देने का समय आया है, तब आपने चुप्पी साधी। मैंने कई बार कहा केजरीवाल जी, ये चीज जनता नहीं, जिसके घर में बच्चे पल रहे हो, जिसके घर पे दूध आ रहा हो, सब्जी आ रही हो, अन्न आ रहा हो, और आपने बिना बताए, बिना नोटिस दिए, बिना समझाए, बिना वो किए हुए, कोई दूसरी व्यवस्था किए हुए आपने ऐसा करने का जो प्रयास किया है, बड़ा गलत प्रयास किया है। इसके सभी लोग मन से आपको, हम लोग गाली तो देते नहीं किसी को, गाली तो ऐसी कही जाती है कि गाली लौट के अपने को आ जाती है, पर जो मन से जो बात कही जाती है वो आपको लगेगी चाहिए। जिसके घर में 9 लाख रुपए का टॉयलेट का सीट लग रहा हो, वो क्या जाने कि 10 रुपए का या 20 रुपए का दूध कैसे आता है। और देखिए, जिसके घर में, मैं नहीं कह रहा हूं कि जब 54 करोड़ रुपए अपने बदले में लगाए, तो जो टॉयलेट में जो सीट लगती है वो 9 लाख रुपए की है। 9 लाख बड़ी से बड़ी, महंगी से महंगी चीजें 5-7 हजार की आ जाती हैं। जिसने 9 लाख रुपए की सीट लगाई हो, वो आपका दर्द कैसे समझेगा? तो जो आपने आपको आप कहने वाला व्यक्ति कितना खास था, जैसे वो हाथी के दांत दिखाने के कुछ और होते हैं और खाने के कुछ और, वैसे केजरीवाल जी को दिखाने की ड्रेस, नीली शर्ट, नीली पैंट, चप्पलें, तो जब खाने का मौका आता है, जब खाने का मौका आता है तो 7 लाख के पर्दे, एक पर्दा 7 लाख रुपए का, 7 लाख क्या होता है? हम जिंदगी भर कमाएंगे इस नौकरी में तो बचा नहीं पाएंगे अपने बच्चों के लिए। एक पर्दा 7 लाख का, 1 करोड़ के पर्दे। तो मैं कहता हूं कि आपके घर का, मैं पर्दों की बात तो नहीं करता
जैसा आप करोगे वैसा बचोगे, पर हमारे घर का दूध हम बढ़ने नहीं देंगे बच्चों को। और इसीलिए बार-बार मैं कहता हूँ, हम सब आपके साथ खड़े हैं, हर आंदोलन में खड़े हैं, और आपके पास इतनी व्यवस्थाएं हैं, स्कूलों में इतनी जगह खाली है, कहीं ना कहीं आप हम जितने लोग सिविल डिफेंस के लोग थे उनको कहीं ना कहीं एडजस्ट कर दीजिए। यदि कहीं आपको लगता है कि हम सिविल डिफेंस के लोगों पे काम नहीं बचा है या ऐसा कुछ भी होता है, कितने विमान हैं, हम तो काम क्या कर रहे हैं, मिसलेनियस काम कर रहे हैं। हमारे लिए स्कूल में जगह हो सकती है, एसडीएम ऑफिस में जगह होती है, हमको वरीयता दी जानी चाहिए, और पक्की नौकरी की बात कर रहे हैं। क्योंकि हम एक बार तो दूध की लड़ाई लड़ सकते हैं, हम रोज यहाँ पर बैठ के भाइयों हमारी माताएं हमारी यहाँ पे हैं, तो रोज दूध की लड़ाई कहाँ तक रहेगी, कब तक आएंगे? उनको लगता है कि हम बैठे रहेंगे, आज 2000 रहेंगे, 500 रहेंगे, फिर 50 रह जाएंगे, धीरे धीरे लोग जिनको पेट में भैया जो रोटी होती है ना, सब तरीके के काम कराता है, और जब रोटी की कमी हो जाती है तो अपना लोग सोचने लगता है यार कब तक आता है। उनको लगता है कि ये आंदोलन को इस तरीके से तबाह कर देंगे बिना बताए, अभी उन्होंने जगह नहीं दी है। मैंने कपिल मिश्रा जी को कहा था कि उनको सीधा सामने जहाँ पर सेक्रेटरीट है उसके सामने जगह दी जाए, जिससे कि केजरीवाल जी को आते जाते दिखाई दे कि कितने लोगों की जिंदगी खराब कर सकते हो, और खाली लोगों को दिखाने। आज आपके मध्य में आपके साथ हर मौके पे खड़ा हूं, और हमारे, मैं पार्टी की बात नहीं कर रहा, राजनीति की बात नहीं कर रहा, सब लोग जो हमारी विचारधारा से उनके से जुड़े हुए हैं, अंत्योदय जो घर के पंक्ति में सबसे पीछे लगे हैं, जो सबसे गरीब लोग हैं, उसके उत्थान की बात करते हैं। और यहाँ पर आपने तो हजारों लोगों की जिंदगी खराब की, कितने लोगों ने पैसे लेके नौकरी ली है, किसने किसने, एक व्यक्ति आया, उन्होंने बताया कि हमने अपने जो मेडिकल स्टोर था उससे अपने पैसे लिए, फिर वहां जमा किए, फिर मेरे को नौकरी लगी। किसी लोगों ने उस पैसे को लेके, अभी एक व्यक्ति आया हमारे पास, उन्होंने बताया 6 महीने से तनख्वाह नहीं मिली हमको, पीछे अब शायद मिली है आपको दिवाली के पहले, तो उन्होंने बताया कि हमने ये पैसा कर्जा लिया हुआ था, और जो पैसा अब आया है हमने वो कर्जा पूरा किया है। वो गरीब आदमी तो कर्जा पूरा कर रहा है, पैसे लेके अपने घर पे रोटी चलाने के लिए कर्जा लिया, उसको पैसा आया तो पैसा दिया है। पता नहीं किसी ने क्या क्या चीज फाइनेंस कराई होगी, किसी ने स्कूटी ली होगी, उसकी इंस्टॉलमेंट कौन देगा, उनका बाप करेगा। और फिर इसका गुस्सा आती है, और हम लोग टीवी डिबेट में, मैं रोज टीवी डिबेट में रहता हूँ, हर बार कहता हूँ कि बात नौकरी और उसकी नहीं है, पर आपने जो 10 साल बर्बाद किए हमारे युवाओं के, उसमें कोई आदमी कहीं कोई बड़ा अच्छा इंजीनियर बनता, कोई बड़ा मिस्त्री बनता, किसी ने अपना बिजनेस चालू करना होता, किसी ने ब्यूटिशियन का कोर्स करके करना होता, अपने 10 साल नहीं खराब किए होते तो शायद आज उसकी स्थिति इससे ज्यादा अच्छी होती। इसलिए आज फिर दोबारा इस आंदोलन में समय तो लग सकता है, उसकी जो कुंभकर्ण की नींद है वो शायद ना टूटे, पर जो आपकी आहें हैं वो उनको सोने नहीं देंगे। आपकी जो आहें हैं, आपके बच्चों की जो कराहने की आवाज है, आप सब बहने जो हमारी आहें घर पर छोड़ के अपने बच्चे उनके माता पिता को छोड़ के किसी के घर में कोई तबियत नहीं खराब, और वो लोगों की जो कराहें हैं, जिनके घर से आपने अनाज छीना है, उनके घर के बच्चों को दूध छीना है, कितना भी तुम झूठ बोल लो, कितना भी तुम आगे चले जाओ, कम से कम आके यहाँ कहते हो कि जनाब हमने ये व्यवस्था करनी है, यहाँ से बता रहे हैं, यहाँ पर हम लगाएंगे, ये मेरी व्यवस्था है। और इतने लोगों को, इतने सालों लोगों को लगाना है, उनके पास जगह है। यदि जगह नहीं होती तो समझ में आता, हर स्कूल में यदि 5-5 लोगों को भी ट्रीटमेंट किया, हर जो ऑफिस है सरकारी लोगों में वहां एडजस्ट किया, आप इन लोगों को पहले वरीयता दो, पहले इनके लिस्ट निकालो, और कहो जिन लोगों ने 10 साल हमारे लिए दिया है उनको हम सरकारी नौकरी देकर अगले 1 साल के अंदर ऐसा नोटिफिकेशन लेके आए। नहीं दिया
और हम आपकी लड़ाई के साथ खड़े हैं, हर मौके पे खड़े हैं। जब भी आप बुलाओगे, आप कार्यकर्ता के रूप में, हम आपके भाई के रूप में, आपके साथी के रूप में खड़े रहेंगे। ये कह के मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। किसी भाई को मेरी बात खराब हो गई, खराब हो गई हो सकता है मैं पॉलिटिकल बात कह गया, केजरीवाल को गाली दे गया, परंतु मेरा यह कहना है हम सब लोग आपके विषय में बड़े संजीदा हैं और आने वाले समय पर आपकी लड़ाई में यदि आप एक कदम बढ़ाओगे तो हम आपके साथ 2 कदम आगे चलेंगे। ये हमारा वादा है। भारत माता की, भारत माता की, वंदे मातरम। जैसे कि हमारे मेहमान ने बोला था कि हमें वो वहां जगह दिलाएंगे, जैसे कपिल मिश्रा जी भी कह के गए थे, और उनकी तरफ से एक और हुआ कि छठ है, थोड़ा सा व्यवस्था खराब हो रही है, इसलिए उन्होंने थोड़ा सा टाइम मांगा है। और तुम्हें एक बात बताऊं कि जो मंत्री हैं दिल्ली सरकार के, उनसे हमने एक अपॉइंटमेंट लगाई थी मिलने के लिए कि अगर आप नहीं आ सकते तो हम आते हैं आपके पास, जनाब आपके पास जब टाइम हो तब बता दो। उन्होंने उसको भी खारिज कर दी, वो मिलने के लिए तैयार नहीं है। फिर हम दोबारा लगाएंगे और अपने मेहमानों से जो हमारे दिक्कतें आ रही हैं इनसे आश्वासन देंगे और तो कहेंगे कि सर जो हमें दिक्कतें हैं, जैसे एलजी साहब से मिलने की बात, जैसे हमारे अध्यक्ष प्रदेश अध्यक्ष साहब भी कह के गए थे, हमारे उपाध्यक्ष साहब भी कह के गए हैं कपिल मिश्रा जी, और आपसे भी हम कहेंगे कि जैसे कि आप पार्टी के प्रवक्ता भी हैं, टीवी लेवल पे भी बैठते हैं, नेशनल टीवी पे भी बैठते हैं, हम आपसे फिर आग्रह करेंगे सभी मार्शल 10,792 जो हर डिपार्टमेंट में और बस मार्शल में भी थे, तो आप हमें सबसे पहले एलजी साहब से मिलने के लिए, क्योंकि कोई बेटा अगर निकम्मा हो जाता है तो जैसे कपिल साहब कह के गए थे कि बेटा निकम्मा हो गया है तो पिताजी से कह के हमारा काम भी करा दिया जाए, क्योंकि हम खुले आसमान में या नीचे बैठे रहते हैं, रात में भी सोते हैं, और जो कर्जा था हमारा वो उसमें पट गया है। अब हमें दिक्कत इसलिए आ रही है कि आने वाले वक्त पीढ़ी की परेशानी हो रही है। इस महीने तो हम गुजर कर लेंगे, अगले महीने हमें दिक्कतें होंगी, तो हम कहना चाहते हैं उसको तो 2024 में जवाब दे देंगे, मगर आपसे आश्वासन ये लेना चाहते हैं कि आप एलजी साहब से कहकर हमारा काम जल्द से जल्द करवा दें। आपकी